तो अब देखें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सही है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अच्छा खदीजा सिस्टमैटिक एरर आल्सो कॉल्ड, हाँ डिटर्मिनेंट एरर होता है, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सही है, उसके अंदर हमारे पास जो है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, सॉरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सही, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो हम शुरू कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, सही है, जैसे कि हम जो जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, सही है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं, सही, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही बनते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ बेसिकली हमारे लिए करती क्या है कि जो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, सही है, उन सारे रॉ मटेरियल्स को, सही है, मैन्युफैक्चर करती हैं, मैन्युफैक्चर यानी कि उसको कन्वर्ट करती हैं, सही है, किसके अंदर, सही है, ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जिसको हम अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि डेली रूटीन में यूज़ होने वाला, सही है, जो हमारे पास एक एग्जांपल है भाई, सोप हम पढ़ रहे हैं, सही है, सोप हम अपने डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो अब सोप जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है भाई, सोप बनता है भाई हमारे पास फैट्स, सही है, नंबर 1 फैट्स हो गए, सही है, नंबर 2 उसके अंदर हम कुछ बेसिस यूज़ करते हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ जो है वो यहाँ पे हम एडिटिव्स यूज़ करते हैं, सही है। तो ये सारे क्या है, इसके रॉ मटेरियल्स हैं, सही है। अब क्या करते हैं कि भाई जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, सही है, उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके आपके लिए एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, सोप, जो कि आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हो, सही। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें, सही, शुगर, अब शुगर तो भाई सब जो है वो अपनी लाइफ के अंदर ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं, सही है। तो अब शुगर जो है वो किससे बनती है भाई, शुगर केन से बनती है। अब शुगर केन जो है वो हमारे पास क्या है, वो तो एक हमारे पास क्या है, प्लांट है ना, सही। तो क्या ऐसा होता है कि जो शुगर केन का जो प्लांट होता है, सही है, जब वो निकलता है उसमें से चीनी निकलनी शुरू हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता, सही। हम क्या करते हैं, शुगर केन को हम जो है वो क्या नाम है, अपनी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, सही है, और उसको प्रोसेस करते हैं, और उसको प्रोसेस करने के बाद जो है उसका एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसको हम शुगर कहते हैं, सही, और उसको हम अपनी डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही। इसी तरीके से काफ़ी कई सारी चीज़ें, सही, जैसे जैसे पेट्रोल हो गया, सही है। अब पेट्रोल जो है वो ज़मीन से निकलता है, सही है। अब ज़मीन से जब पेट्रोल निकलता है तो क्या उस पेट्रोल को हम जो है वो डायरेक्टली अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, सही भाई। उस पेट्रोल की रिफाइनिंग ज़रूरी है, सही, तो उसके लिए हमें उसको रिफाइनरी भेजना पड़ता है जो कि एक इंडस्ट्री है, सही। तो वो क्या करता है कि वो जो पेट्रोल, जो ज़मीन से पेट्रोलियम निकलता है उसकी रिफाइनिंग करवाई जाती है, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग किया जाता है, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को अलग किया जाता है, और जो पेट्रोल है वो आपको मार्केट में मिलता है, सही है। तो यहाँ पे कई सारी, बहुत, जितने भी हम अपने अपनी डेली रूटीन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री का ही एक आउटकम है, सही। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही, समझने के लिहाज से कि भाई हम कितनी सारी चीज़ें जो है वो क्या नाम है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ही बेनिफिट से हम हासिल करते हैं, सही। तो अब इसमें जो हम पहली जो इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास सोप इंडस्ट्री, सही, जिसके अंदर हम जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सोप में सबसे पहली चीज़ जो समझेंगे, सही, वो ये है कि भाई हमारे पास सपोनिफिकेशन जो है वो क्या होती है, सही। वह पहली चीज़ देखेंगे, सपोनिफिकेशन क्या है। सपोनिफिकेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। अगर हम इसको बोले भाई सिंपल वे में समझाओगे भाई सपोनिफिकेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, सपोनिफिकेशन जो है ना भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सोप बनाते हैं, सही। तो सोप बनाने का प्रोसेस सपोनिफिकेशन कहलाता है, सही। अच्छा, सोप आर जस्ट पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, सही। अब फैटी एसिड का जो वर्ड है, सही, ये आपको याद होगा कि ये हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, सही, बायोकेमिस्ट्री। और फैटी एसिड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिपिड्स। लिपिड्स को मैंने आम अल्फाज में बताया था कि भाई जो हमारे पास ऑयल एंड फैट्स होते हैं, सही है। अब बंद हो गया। ओके, सही। तो हमारे पास यहाँ पे
जो फैटी एसिड्स होते हैं, सही है, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं ऑयल एंड फैट्स, सही है, यानी कि इसको हम अल्फाज में बोले तो जो ऑयल यानी कि तेल, सही है, और फैट यानी कि चिकनाई, सही है, जो कि हमें एनिमल्स से हासिल होती है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स जो है वो उनके अंदर मौजूद होते हैं, सही है, जो कि अपने अंदर रखते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स की, सही, कार्बन की एक लॉन्ग चेन अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सोप जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, सोप जो है वो पोटेशियम या फिर सोडियम, सही है, पोटेशियम या फिर सोडियम के सॉल्ट्स कहलाते हैं, सही है, यानी कि सोप जो है वो एक सॉल्ट है, सही, जो कि पोटेशियम या फिर सोडियम का सॉल्ट है जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, फैटी एसिड्स के साथ, सही है। अब यहाँ पे आपने एसिड बेस के चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, when acid react with base it form salt and water, ऐसा पढ़ा है ना आपने, when acid react with base it form salt and water, ऐसी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर हम सपोज करें कि भाई हम पोटेशियम की एक बेस ले लें, पोटेशियम की बेस क्या होगी भाई, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर हम जो है वो यहाँ पे फॉर सपोज भाई सोडियम की बेस ले लें, सही, या तो हम पोटेशियम की बेस ले लें या फिर हम सोडियम की बेस ले लें, यानी कि NaOH, सही है। तो KOH ले लें या फिर NaOH ले लें, सही है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई इन दोनों बेसिस को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, फैटी एसिड्स के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं भाई, फैटी एसिड्स के साथ, तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सही है, एसिड है ना भाई, फैटी एसिड क्या है, एसिड है, सही है। तो यहाँ पे जब ये बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सही है, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा क्या भाई, सॉल्ट फॉर्म करेगा, सही है। तो अगर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो, सही है, तो ये पोटेशियम का सॉल्ट बनाएगा एसिड के साथ मिलके। अगर आप NaOH ले रहे हो यानी कि सोडियम के बेस यूज कर रहे हो, तो फिर ये सोडियम का सॉल्ट बनाएगा फैटी एसिड के साथ मिलके, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो सोप है, सही है, वो पोटेशियम या फिर सोडियम के सॉल्ट होते हैं जब हम उसको फैटी एसिड्स के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे फैटी एसिड्स मैंने क्या बताया कि ऑयल या फिर फैट्स यानी कि या तो ऑयल यानी कि तेल या फिर चिकनाई यानी कि फैट्स, सही है। जब हम इन फैटी एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं बेसिस के साथ यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट, और यही सॉल्ट हमारे पास क्या कहलाते हैं, यही सॉल्ट हमारे पास कहलाते हैं सोप, सही। तो यही सॉल्ट हमारे पास क्या कहलाते हैं भाई, सोप कहलाते हैं, सही। ड्यूरिंग सपोनिफिकेशन ईस्टर रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक बेस, सही, टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड सोप, सही। तो अब अगर हम इसकी जो बेसिक, सही, क्या नाम है वो देखें, रिएक्शन देखें, तो इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, सही, इसके अंदर मौजूद होता है हमारे पास क्या, ईस्टर, सही, ईस्टर जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ईस्टर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे ईस्टर यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे क्या, ट्राइग्लिसराइड, सही है। तो अगर हम ईस्टर का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ईस्टर का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं इनऑर्गेनिक बेस के साथ, सही, किसी भी इनऑर्गेनिक बेस के साथ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया या तो हम NaOH यूज कर सकते हैं या फिर हम KOH यूज कर सकते हैं, सही। तो अगर हम ईस्टर यानी कि ट्राइग्लिसराइड अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH या फिर KOH के साथ, सही, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे, ये हमारे पास फॉर्म करेंगे नंबर 1 सोप, और उसके साथ जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास फॉर्म होगा वो होगा हमारे पास अल्कोहल, सही है। उसके साथ साथ हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास अल्कोहल फॉर्म होगा, यानी कि इसके अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, सही, तो वो ये होगी कि भाई व्हेन ईस्टर, सही, जो कि एक फैटी एसिड है, सही है, रिएक्ट विथ बेस, सही, इट फॉर्म सोप, सही है, जो कि हमारे पास एक सॉल्ट है, सही है, एंड अल्कोहल, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास जो है वो जर्नल रिएक्शन कहलाएगा, सही है। तो ईस्टर हमें कहां से मिलता है, फैटी एसिड्स के जरिए मिलता है, सही है। और बेस यहाँ पे हमारे पास या तो NaOH की हो सकती है या फिर KOH की हो सकती है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट, जो यहाँ पे जो सॉल्ट हमारे पास बनेगा वही बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, सोप कहलाएगा, सही। और उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, सही, वो हमारे पास क्या होगा भाई, वो हमारे पास कहलाएगा अल्कोहल का, सही है। तो यहाँ पे इस चीज को अगर हम रीड आउट कर ले भाई, सही, ट्राइग्लिसराइड यानी कि जो हमारे पास ईस्टर है, सही, आर जनरली
एनिमल फैट्स, सही है, ऑफ एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स, सही, यानी कि या तो हम इसको एनिमल फैट्स से भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो जानवरों की चर्बी होती है उससे भी हासिल कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होता है, सही, जो कि जिसको हम अमूमन पकवान तेल बोलते हैं, जिसमें हम अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, सही है। When they are reacted with sodium hydroxide यानी कि NaOH, सही। तो अगर हम यहाँ पे जो वो ट्राइग्लिसराइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सही, अ हार्ड फॉर्म ऑफ सोप इज क्रिएटेड, सही है, तो हमारे पास एक हार्ड फॉर्म ऑफ सोप जो है वो यहाँ पे बन जाती है, सही। दिस इज वेयर पोटेशियम कम्स इन एंड क्रिएटेड सॉफ्टर वर्जन ऑफ द सोप, सही। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, सही, तो हमारे पास यहाँ पे सोप की एक हार्ड वर्जन जो है वो क्रिएट होगा, सही। लेकिन अगर उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम यूज कर ले भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक सॉफ्टर वर्जन ऑफ सोप, सही। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नाम है, हमारे घर में, सही, कुछ सोप ऐसे होते हैं जो कि काफी सॉफ्ट होते हैं और कुछ सोप ऐसे होते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, सही, तो जो सोप हम अपनी क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं, जिससे हम अपने हाथ धोते हैं, अपना मुंह धोते हैं, सही, तो वो हमारे पास सॉफ्ट सोप कहलाते हैं, सही, बड़ी सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो है, सही, वो सोप जिनसे हम अपने घर के बर्तन धोते हैं, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास हार्ड होते हैं, वो ज्यादा काफी क्या होते हैं, हमारे पास हार्ड होते हैं, वो हमारे पास हार्ड सोप कहलाएंगे, सही है। तो यहाँ पे अगर हम जो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो हार्ड सोप बनेगा, सही, और अगर उसी जगह पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे पास सॉफ्ट सोप आपको बना के देगा, सही। और जो इसकी जर्नल फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, ईस्टर यानी कि फैटी एसिड रिएक्ट विद बेस, सही, इट फॉर्म सॉल्ट यानी कि सोप एंड अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो इसके अंदर फॉलो किया जाएगा, ठीक है भाई। तो सपोनिफिकेशन समझ में आ गया कि सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, सोप बनाने का प्रोसेस सपोनिफिकेशन कहलाता है, जिसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सही है, और उसके नतीजे में हमारे पास बनता है सॉल्ट जिसको हम सोप कहते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या बनता है भाई, अल्कोहल बनता है, सही। और यहाँ पे हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें कि भाई हार्ड सोप कब बनता है, जो हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसी जगह पे अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टर वर्जन ऑफ सोप जो है वो निकल के आएगा, सही है। तो इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस पूरी स्लाइड में तो जल्दी से पूछ लें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। ओके भाई, ठीक है, गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद सही, इसके बाद आते हैं भाई यूजेस ऑफ सोप। अब यूजेस ऑफ सोप तो हम खुद से ही बता सकते हैं भाई कहाँ कहाँ पे हम सोप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो नंबर वन भाई हाउस होल्ड यूज ऑफ सोप इंक्लूड, जैसे कि वॉशिंग और बाथिंग के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, सही है। अदर टाइप ऑफ हाउस कीपिंग, जैसे कि सोप का इस्तेमाल हम अपने जो है वो बर्तन धोने के लिए भी, सही है, सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी और क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए भी हम सोप इस्तेमाल करते हैं, सही है। वेयर सोप इज सर्फेक्टेंट, सही, इमल्सिफाइंग ऑयल्स टू इनेबल दैम टू बी कैरिड आउट अवे बाय वाटर, सही, यानी कि फॉर सपोज करें कि आपके हाथ पे ग्रीस लग गई है या फिर ऑयल लग गया है, आप उसको पानी से जितना धो लो वो ऑयल नहीं जाता, सही, पानी से जितना भी आप उसको वॉश कर लो वो ग्रीस नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा, सही। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो सोप के अंदर क्या होता है, सही, सोप जो है वो पानी की क्लीनिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, सही है। तो जहां पे पानी, सिर्फ पानी जो है वो उस ग्रीस को, उस ऑयल को साफ नहीं कर सकता, सही, वहीं पे अगर हम सोप का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो उस ग्रीस को, उस ऑयल को भी साफ कर देता है, सही। इसके अलावा जो हमारे पास सोप है, सही, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, सही। इन इंडस्ट्रीज दे आर यूज एज अ थिकनर्स, सही है, यानी कि किसी भी चीज को अगर थिक करना है तो उसके अंदर भी हम सोप जो है वो डाल सकते हैं, सही। कंपोनेंट्स ऑफ सम लुब्रिकेंट्स, यानी कि लुब्रिकेंट्स यानी कि किसी भी चीज में अगर हमने स्लिपरी इफेक्ट लेकर आना है तो वो वहां पे भी हम जो है वो सोप का इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रेस्किल्स ऑफ कैटलिस्ट, सही, यानी कि हम यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल यूजेज है कुछ, ठीक है। और ये हमारे पास जो क्या नाम है, अमूमन जो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर सोप का इस्तेमाल करते हैं, सही, ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हमने वो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर भी कि भाई क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करना है, शावर में इस्तेमाल करना है, सही है। और कुछ ऐसे भी हमारे पास क्या नाम है,
सोप्स आते हैं जो कि हम जिससे हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह को भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन तो हम इस्तेमाल नहीं करते। सही, हाथ साफ़ करने के लिए, फ्लोर साफ़ करने के लिए, लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए, अपने पैड्स को जो है वो साफ़ करने के लिए। इसी तरीके से एंट्स रिपेलेंट, ये एंट्स रिपेलेंट भी होते हैं, सही, यानी कि जो एंट्स वगैरह है उसको दूर करने के लिए, सही है, भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो बॉडी वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट, सही है, और इसके अलावा क्या नाम है, डिशेस को वॉश करने के लिए, सही। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपका अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है तो आप खुद से भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें लिख सकते हो, सही। ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही पॉइंट्स आपने लिखने हैं, आप खुद से भी यूजेस ऑफ सोप में पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है बेटा, सही। तो यहाँ पे हमारे पास यूजेस ऑफ सोप जो है ये मुकम्मल होता है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास सोप के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ हमने लिखनी है, सही है, वो है हमारे पास मटीरियल्स नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, सही है। अच्छा, सही, थिकनर्स, यानी देखिए अब जैसे केमिकल्स जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, सही है, वहाँ पे अगर हमने किसी भी चीज़ को सही थिक करना, थिकनर यहाँ पे वर्ड देखें ना, तो थिक, किसी भी चीज़ को अगर हमें थिक करना है, सही है, तो उसके अंदर हम सोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट जो है, वो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है जो कि रिएक्शंस के रेट को, यानी कि स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, सही, लेकिन उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, सही। तो कुछ जगहों पे हम जो है वो क्या नाम है, जो हमारे पास सोप है उसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे भी जो है वो लेते हैं, सही, यूज़ करते हैं, जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या फिर कम करना, सही है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ उसके रेट को ऑल्टर कर सकते हैं, सही। तो ये इसके जो दो मीनिंग्स आते हैं थिकनर्स और कैटलिस्ट के, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप के अंदर अगर हम आते हैं, सही, तो द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप आर एज फॉलोज, सही है। अब इसके अंदर जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। नंबर 1 भाई हमारे पास यूज़ होते हैं इसके अंदर एनिमल फैट। नंबर 2 इसके अंदर यूज़ होता है प्लांट ऑयल, सही। अब इसमें ये होता है कि या तो आप एनिमल फैट यूज़ कर लो या फिर आप प्लांट ऑयल यूज़ कर लो, यानी कि क्या नाम है, फैटी एसिड की कोई भी एक सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, या तो एनिमल फैट यूज़ करोगे, सही, या फिर प्लांट ऑयल यूज़ करोगे, सही। एनिमल फैट यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, सही, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, साबुन भी सस्ता बनेगा, सही है। लेकिन प्लांट ऑयल यूज़ करोगे, सही, तो जो पकवान तेल होता है, खाने वाले तेल होता है, जो कि जैसे सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, सही, तो ये ऑयल जो है थोड़े महंगे होते हैं, तो इससे अगर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी तो ऐसे सोप जो है वो थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं, सही। तो हम जैसे मार्केट में जाते हैं तो हमें 50 रुपये वाला सोप भी मिलता है और हमें 500 वाला सोप भी मिलता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस उसके रॉ मटेरियल्स का होता है, ठीक है बेटा। तो अब इसके अलावा इस बेसिस में भी हम दो बेसिस यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम या तो कास्टिक सोडा यूज़ कर सकते हैं। अब कास्टिक सोडे का मतलब क्या होता है, कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, सही है, NaOH, और या फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, यानी कि KOH यूज कर सकते हैं, सही है। तो NaOH और KOH के हवाले से ही मैंने आपको बता दिया कि हार्ड और सॉफ्ट के लिए हम यहाँ पे बेसिस की सिलेक्शन करते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि भाई जो नॉर्मल हमारे पास एनिमल फैट लें या फिर प्लांट ऑयल लें या फिर कास्टिक सोडा लें या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें, इन चीज़ों से हमारा सोप तो बन जाता है, सही। लेकिन सोप के अंदर जो अदर प्रॉपर्टीज ऐड की जाती हैं, जिस तरह का जैसे कि फॉर सपोज कि भाई उसके अंदर जो खुशबू होती है, सही है, उसके अंदर जो खुशबू होती है या फिर उसका जो कलर होता है या फिर उसका जो टेक्सचर होता है, सही है, वो क्या नाम है, क्रिएट किया जाता है कुछ दूसरे कंपाउंड्स के जरिए, जैसे कि एडिटिव्स और एब्रेसिव्स, सही है। एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, सही, जैसे कलर, टेक्सचर, उनकी खुशबू बढ़ाने के लिए, सही। और एब्रेसिव जो है, सही है, वो उनकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास है वो है एनिमल फैट, सही है। एनिमल फैट जैसे कि एनिमल फैट टैलो फ्रॉम काउज सच एज लार्ड, सही, आर ऑफन यूज फॉर सोप मेकिंग, सही। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइन है, सही, आपके बुक से ही ली गई है, तो इन्होंने हमें ये कहा कि भाई जो एनिमल फैट है, यानी कि जानवरों से मिलने वाली जो चिकनाई है, सही है, टैलोस का मतलब क्या होता है, टैलो का मतलब चिकनाई ही होता है, सही है। तो जो हमारे पास चिकनाई है जो कि हमें कहाँ से मिलती है भाई, काऊ से मिलती है। इसके हमारे पास एक सोर्स क्या भी काऊ है, से बफेलो है, जितने भी हमारे पास कैटल से रिलेटेड जो भी हमारे पास हैं, सही है। तो इनसे मिलने वाली जो चिकनाई है, सही है, वो हम यूज करते हैं, सही है, एज अ सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स, सही है। और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है वो है लार्ड, सही।
अब लार्ड जो है ये भी चिकनाई होती है, लेकिन ये हम हासिल करते हैं सही एक क्या नाम है पिग से, सही, जिसको हम अमूमन जो है वो हराम जानवर कहते हैं, सही, पिग, ठीक है। तो उससे मिलने वाली जो चिकनाई होती है, सही, क्योंकि इसमें से जो चिकनाई निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा वाइटिश चिकनाई होती है, बहुत ज़्यादा चिकना, इसको बोलते हैं चिकना गोश्त होता है, इसके अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, सही है। तो उसको हम बोलते हैं लार्ड, सही है। सो टैलो फ्रॉम काउस, सही, या फिर लार्ड्स जो कि पिग से हासिल की जाती है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें हराम और हलाल का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो इसी वजह से हम जो साबुन यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कंट्री के अंदर, जो भी जितने भी हमारे पास बिक रहे हैं, वो सारे के सारे टैलो फ्रॉम द काउस या फिर प्लांट ऑयल से क्रिएट किए जाते हैं, सही है। तो उसके अंदर लार्ड्स का इस्तेमाल लाजमी सी बात है कि नहीं होगा, सही है, क्योंकि जो लार्ड्स हैं, सही है, वो उस चिकनाई को कहा जाता है जो कि क्या नाम है हराम जानवर से हासिल की जाती है। तो वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मार्केट उसकी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बाहर अगर आप मुल्कों में चले जाते हैं तो चूंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है हलाल और हराम का, तो वहाँ पे वो लार्ड्स को भी यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि या तो टैलो फ्रॉम द काउ या फिर लार्ड्स फ्रॉम द पिग्स, सही, ये एज अ सोर्स हासिल किए जाते हैं फैट्स के लिए, सही है। अगर ये हम यूज़ नहीं कर रहे, सही, यानी कि फैटी एसिड्स की जो सोर्स है वो एनिमल फैट हम यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, प्लांट ऑयल, सही, यहाँ पे हम प्लांट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब प्लांट ऑयल में जैसे कि सोयाबीन ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ठीक है, सोयाबीन ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, सैफफ्लावर, सही है, या फिर सनफ्लावर, सही है, ये इनके जो हमारे पास जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, इज ऑफन यूज एज अ पोर्शन ऑफ सोप, सही, मेकिंग रेसिपी एज अ कॉम्बिनेशन विद कोर ऑयल, सही, यानी कि इनका जो है वो एक पोर्शन यूज किया जाता है, क्योंकि सोयाबीन ऑयल हो गया, सही, या फिर कैनोला ऑयल है, या फिर सैफफ्लावर या फिर सनफ्लावर ऑयल जो होता है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, सही। तो इनका एक पोर्शन यूज किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज ऑफन यूज एज अ पोर्शन ऑफ सोप, यानी कि इनका कुछ पोर्शन यूज किया जाता है, सही, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑयल है, सही है, उसको हम बोलते हैं भाई कोर, सही है। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑयल जो है वो यहाँ पे वो ऑयल यूज किया जाता है जो कि थोड़ा सा मार्केट में सस्ता पड़ता है हमें, सही, जिसमें हमारे पास कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल हो गया, सही, या फिर हमारे पास जो है क्या नाम है ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वो पाम ऑयल, सही, यानी कि जो खजूर, सही, जो हमें जो तेल मिलता है, सही, तो ये जो ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ों का जो ऑयल है वो एज अ कोर ऑयल के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जो ये जो हमारे पास क्या नाम है सोयाबीन ऑयल हो गया, या फिर सैफफ्लावर ऑयल हो गया, या फिर सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये एज अ पोर्शन यानी कि छोटी क्वांटिटी के अंदर यूज़ किया जाता है, सही, ताकि अगर हम क्योंकि प्योरली जो है वो सैफफ्लावर या सनफ्लावर, सही, इसके ऑयल को यूज़ कर लेंगे तो जो सोप है वो इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा ना, सही, इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा फिर वो मार्केट में उसकी जो है वो क्या नाम है उसको कोई खरीदेगा नहीं, सही, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए उसके प्राइस को थोड़ा कम करने के लिए हम इनको यूज़ तो करते हैं लेकिन छोटी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं ताकि कम खर्चा हो। लेकिन उसकी जगह पे, सही, हम यहाँ पे जो है वो कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, सही, ताकि जो प्रोपोर्शंस हैं वो बराबर रहें और सोप जो है वो थोड़ा इकोनॉमिकल रहे, सही, जिसको मार्केट में लोग परचेज कर सकें, सही भाई। तो यहाँ पे हम प्लांट ऑयल को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर 1 एनिमल फैट से हम यूज करें, सही है, अगर सही तो या तो हम एनिमल फैट का यूज कर लें या फिर हम प्लांट ऑयल का यूज कर लें। अच्छा, जब हमारे पास एक फैटी एसिड की सोर्स आ जाएगी, सही है, तो फिर उसके बाद अब दूसरा इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारे पास बेस का, सही है। अब बेस में या तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कास्टिक सोडा, सही, या फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि या तो NaOH यूज करेंगे या फिर KOH यूज करेंगे। अब उसका मैंने आपको बता दिया कि NaOH यूज करेंगे तो हार्ड बनेगा, सही है, और अगर हम KOH यूज करेंगे तो सॉफ्ट सोप बनेगा, सही है। तो भाई यहाँ पे कास्टिक सोडा यानी कि NaOH cause saponification and is an essential ingredient in the soap making, सही, when फ्लेक्स और बीड्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब हम बीड्स यानी कि छोटे छोटे बीड्स होते हैं, सही, तो अगर हम इसके जो बीड्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के, सही, गेट इट टू द लिक्विड इट फॉर्म लई सॉल्यूशन, सही, ये लई सॉल्यूशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ही कहा जाता है, सही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, पहले हम इसका एक लई सॉल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सही, प्लांट ऑयल या फिर एनिमल फैट के साथ, ताकि हमारे पास यहाँ पे सपोनिफिकेशन हो जाए, सही। तो जब हम यहाँ पे
कास्टिक सोडा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एनिमल फैट या फिर प्लांट ऑयल के साथ दिया कराएंगे तो सपोनिफिकेशन हमारे पास हो जाएगी, हमारा जो सोप है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब जब हमारे पास सोप यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद बारी होगी कि उसके अंदर कलर ऐड किया जाए, उसके अंदर खुशबू ऐड की जाए, उसके अंदर टेक्सचर लाया जाए, सही। तो उस सब चीज़ों के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे भाई, एडिटिव्स को ऐड करेंगे, सही। द मेजर रॉ मटेरियल ऑफ सोप मैन्युफैक्चर आर फैट्स एंड अल्कली, यानी कि जो भाई मेजर जो है वो चीज़ें हमारे पास फैट्स ही हैं, सही, और सही फैट्स ही हैं और अल्कली, अल्कली का मतलब यहाँ पे बेस होता है, सही। अल्कली का मतलब क्या है, बेस, सही। तो बेस यहाँ पे हमारे पास हमने कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर लिया है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैट्स हैं और अल्कली, ये तो हमारे पास मेजर रॉ मटेरियल है। तो मैंने बोला यहाँ पे सोप तो हमारा बन गया, सही, लेकिन अब उसके अंदर हमने कुछ एडिटिव्स ऐड कराने हैं, सही। अदर सब्सटेंस सच एज ऑप्टिकल ब्राइटनेस, सही, कलर, टेक्सचर, सीकेंट, वाटर सॉफ्टनर, सही है, आर नोन एज एडिटिव्स। अब उसके अंदर अब ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, सही है, उसको इनहेंस करने के लिए, उसकी खुशबू को इनहेंस करने के लिए, उसके टेक्सचर को इनहेंस करने के लिए, सही है, उसके जो है कलर को इनहेंस करने के लिए हम इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कराएंगे, जैसे कि कलर ऐड कराएंगे, सही है, उसके अंदर परफ्यूम्स ऐड कराएंगे, सही है, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स ऐड कराएंगे जिससे वो वाटर सॉफ्टनर बन सके, सही है, यानी कि जब उससे हम अपने हाथ धोएं तो हमारे हाथ कैसे महसूस हों, सही है, कि भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, सही। तो ऐसा होता है ना कि जो हम महंगे साबुन होते हैं उससे हम हाथ धोते हैं तो हमारा हाथ में एक बड़ा ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा एक इफेक्ट आ जाता है, सही है। तो ऐसे इसके अंदर केमिकल्स हम ऐड कराएंगे जिससे उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेंस हो सके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब एडिटिव्स का इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आएगी एब्रेसिव्स की, सही। अब एब्रेसिव्स के अंदर, सही, एब्रेसिव्स आर क्लीनर कंटेनिंग स्मॉल मिनरल्स, सही, विच क्रिएट अ स्कोरिंग इफेक्ट दैट रिमूव डर्ट फर्मली अटैच टू अ सरफेस, सही। यानी कि अगर कोई भी डर्ट है, कोई भी ऑयल है, सही, कोई भी ग्रीस है, सही, उसको अगर हमने रिमूव करना है तो इसके लिए हमें सोप की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कुछ एब्रेसिव्स का इस्तेमाल करेंगे, सही। अब एब्रेसिव्स के अंदर एक चीज आता है हमारे पास, टैल्क, सही। टैल्क, जैसे कि आपने नाम सुना होगा टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर नाम सुना है ना, जो बच्चों के लिए यूज होता है, बच्चे लगाते हैं, सही है। तो टैल्क को जो है वो डाला जाएगा, सही, जिससे इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है वो इनहेंस हो, सही। इसके अलावा हमारे पास जो है मार्बल्स, सही है, मार्बल्स को डाला जाता है। ये सारी चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती हैं, इसलिए हमें इनके जो इफेक्ट्स हैं वो नज़र नहीं है, मतलब इनको हम जो है वो महसूस नहीं कर पाते, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं। अच्छा, तो इसके अंदर मार्बल्स ऐड किए जाते हैं, सही। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कहलाती है हमारे पास वॉल्केनिक ऐश, सही। क्या कहलाती है, वॉल्केनिक ऐश। वॉल्केनिक ऐश यानी कि वॉल्केनो क्या होता है कि वो जो हमारे पास पहाड़ में से जो एक लावा निकलता है ना पूरा, सही, तो वो जब सूख जाता है, सही है, जब वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है तो फिर उसकी जो राख होती है ना वो कहलाती है वॉल्केनिक ऐश, सही। तो वॉल्केनिक ऐश भी जो है वो यूज की जाती है क्या नाम है, सोप के अंदर, ताकि हम उसकी जो डर्ट क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, सही है, उसको बढ़ा सकें, इनहेंस कर सकें, सही है। लेकिन ये सारी किस्में होती हैं भाई स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं होती, सही, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, सही। बाकी जो एडिटिव्स हैं वो कलर, टेक्सचर और सीक्रेंट्स यानी खुशबू पैदा करने के लिए इसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास कराएंगी क्या, मटीरियल्स नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, यानी कि सोप बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें एनिमल फैट, प्लांट, सही, कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एडिटिव्स और एब्रेसिव्स, ठीक है। तो भाई इन तमाम चीज़ों के अंदर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछ लीजिए, सही है, ताकि फिर हम इस की नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है फ्लो शीट डायग्राम, सही, जो कि आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, सही है। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, वो बोल सकते हैं भाई एक फ्लो शीट डायग्राम आप बनाएं, सही, जिसमें आप जो है वो शो कराएं कि भाई जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप है वो किन किन स्टेप से होता हुआ गुजरेगा, सही। तो नंबर वन हमारे पास क्या होता है कि भाई जो भी हम ऑयल्स और फैट्स हम मार्केट से लेते हैं, सही, हम उसकी सबसे पहले कराते हैं ब्लीचिंग, रिफाइनिंग और डीऑर्डराइजेशन,
यानी कि सबसे पहले हमने उसको साफ़ करना है, इसको आम अल्फाज में हम बोलें साफ़ करना है, उसमें से जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करना है। और डीऑर्डराइजेशन, ऑर्डर को बोलते हैं स्मेल, सही, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑयल होता है और जो फैट होता है उसकी एक स्मेल होती है, तो उसको उस स्मेल को ख़त्म किया जाता है, सही। अब जब यहाँ पे हम जो ऑयल और फैट थे उसको ब्लीच या रिफाइन या डीऑर्डराइजेशन जब उसकी करा देते हैं, सही, तो फिर उसको हम बेचते हैं सपोनिफिकेशन के लिए। अब सपोनिफिकेशन आपको पता है सपोनिफिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर हम जो फैटी एसिड्स हैं उसको रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ, सही है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने यहाँ पे बेस यानी कि NaOH को यहाँ से आने वाले फैट्स के साथ रिएक्ट करवाया और इसको हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन, सही। अब सपोनिफिकेशन जब हमारे पास हो जाएगी, सही है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि भाई इसमें इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास यहाँ पे सोप भी बनेगा, सही है, सोप के साथ यहाँ पे ग्लिसरीन भी बनेगी, इसमें कुछ NaOH जो अनरिएक्टेड रह जाएगा वो भी होगा, कुछ पानी भी शामिल होगा, कुछ ऑयल मिक्सचर भी शामिल होंगे, क्योंकि जहाँ पे अब रिएक्शन होता है कि उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, सही, जैसे कि कुछ ऑयल बच जाएगा अनरिएक्टेड, कुछ बेस बच जाएगा अनरिएक्टेड, सही, कुछ पानी होगा, सही, ग्लिसरीन कुछ यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चर जो इसका एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी, सही, और दूसरा यहाँ पे सोप होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इन तमाम चीज़ों में से हमें सोप अलग अलहदा करना है, सही है। तो इसके लिए हम इसको कहाँ भेजेंगे भाई, सेपरेशन कॉलम के अंदर भेजेंगे। तो सेपरेशन कॉलम के अंदर क्या होगा कि भाई यहाँ से हमारे पास जो ग्लिसरीन वगैरह है, सही है, उसको जो है वो यहाँ से आउट करवा दिया जाएगा, सही है, और जो हमारे पास सोप होगा, सही है, सोप को ही जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, सही है। अब ये जो हमारे पास सोप है, सही, इसकी फिर क्या कराई जाएगी, प्यूरिफिकेशन कराई जाएगी। प्यूरिफिकेशन के लिए, सही, जो है वो इसके अंदर हम सेट्रिक एसिड्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल करेंगे, सही, ताकि हम इसको प्यूरिफाई कर सकें, साफ कर सकें, सही। और फिर इसके बाद फिनिशिंग में हम इसके अंदर जो जो हमारे पास एडिटिव्स या फिर एब्रेसिव्स ऐड करवाने हैं वो हम इसकी फिनिशिंग में ऐड करवाएंगे, जिससे इसके अंदर कलर आएगा, इसके अंदर खुशबू आएगी, इसका एक टेक्सचर बनेगा, सही। और दूसरा फिर इसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको इनहेंस करने के लिए जो हमारे पास टैल्क है, जो वॉल्केनिक ऐश है या फिर जो मार्बल्स हैं, वो इस स्टेप के अंदर ऐड करवाई जाएगी। और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो फिर आखिर में करवाई जाती है उसकी मोल्डिंग। मोल्ड यानी कि उसको एक शेप में लेकर आएंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी आप सोप इस्तेमाल करते हो अलग अलग शेप्स के होते हैं, सेफ गार्ड का शेप अलग होता है, सही, और क्या नाम है, पामोलिव का शेप अलग होता है, तो वो अलग अलग मोल्ड्स के अंदर उसको जो है वो ढाला जाता है, सही। तो जब उसकी मोल्डिंग कर ली जाएगी, पैकेजिंग करवा के, सही, मार्केट में हमारा जो सोप है फिर उसको मार्केट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो क्या नाम है स्टेप्स हैं, सही, वो मुकम्मल होंगे, सही। पहले आपने ब्लीचिंग, रिफाइनिंग, डीऑर्डराइजेशन कराई, फिर सपोनिफिकेशन कराई, फिर सेपरेशन में जितने भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स थे उसको सेपरेट कर लिया, सोप को सेपरेट करके उसको प्योरीफाई किया, सही, सिट्रिक एसिड के जरिए। और फिर जब हमारा सोप फाइनली तैयार हो गया तो उसके अंदर हमने एडिटिव्स और एब्रेसिव्स को ऐड करवा के, मोल्डिंग करवा के मार्केट में हमने अपने सोप को भेज देना है, सही। तो इस तरीके से हमारा जो सोप है, सोप इंडस्ट्री है, सही, वो मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारी जो सोप इंडस्ट्री मुकम्मल हो गई। इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? सही है। तो अब जल्दी से जो है वो टाइम भी शॉर्ट है, सही है, और हमारे जो इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री है सॉफ्ट ड्रिंक की, सही है, तो इसको हम मुकम्मल करते हैं, सही है। सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ ज़्यादा हमारे पास चीज़ें नहीं है, सही है, सिर्फ आपने समझना है कि भाई इसके अंदर हमारे पास प्रिपरेशन इसकी किस तरीके से होती है, और दूसरा इसके अंदर हम जो है वो यहाँ पे क्या नाम है एग्जाम्पल्स कुछ देख लेंगे भाई, एग्जाम्पल्स का मार्केट में कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, सही, आजकल, सही। तो पहली जो हमारे पास यहाँ पर है, सही है, वो है बेसिस ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक, सही है, द बेसिस ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक द सिरप इज मेड अप ऑफ, यानी कि अब जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सिरप, सही है, उसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड की जाती हैं, सही है, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है वाटर, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। फिर दूसरी चीज़ शुगर तो बहुत ही ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसके एक गिलास के अंदर कई कैलोरी शुगर जो है वो मौजूद होती हैं, सही है। और फिर इसके बाद एसिड्स, सही है, फिर कलर प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं अलग अलग कलर्स के अंदर जो है वो हमें मिल रही होती हैं, सही, जैसे कोला नेक्स्ट हो गया ब्लैक कलर की होती है, सही, इस तरीके से पाकोला हो गई ग्रीन कलर की होती है, सही, एप्पल सिड्रा आप पीते हो, सही, वो हमारे पास जो है
क्या नाम है, किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है एप्पल सिड्रा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सही, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती हैं। सही, दिस सिरप इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग दीज इंग्रेडिएंट इनटू वाटर टू 65 सेल्सियस ब्रेक्स। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इस तमाम चीज़ों को हम आपस में मिक्स करते हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स करते हैं, सही है। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम तकरीबन 65 सेल्सियस तक जो है वो मिक्स करते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो सिरप है वो फॉर्म हो जाता है, सही है। अच्छा, एग्जांपल्स तो आपने यहाँ पे देख ली, सही है। अब इसके साथ जो है हम यहाँ पे इसके मटेरियल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मटेरियल्स को भी हमने काफ़ी हद तक यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है कि भाई इसमें पहला मटेरियल जो था हमारे पास वो था वाटर, सही है, वाटर हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स, सही है, जो इसके अंदर यूज़ करेंगे। कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स, सही है, यानी कि जो आर्टिफिशियल कलर या फिर आर्टिफिशियल जो क्या नाम है, हम यहाँ पे फ्लेवर जो ऐड करते हैं उसके लिए केमिकल्स यहाँ पे डालेंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे होते हैं शुगर, सही है, फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, सही है। और फिर इसके अलावा आखिर में सिट्रिक एसिड फॉर सोर टेस्ट, यानी कि खट्टा टेस्ट लाने के लिए हम इसके अंदर सिट्रिक एसिड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो इसके मटेरियल्स हैं जो कि हम इसकी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फ्लोशीट डायग्राम के अंदर आते हैं। तो फ्लोशीट डायग्राम इसकी काफ़ी आसान सी है, सही, कि भाई सबसे पहला जो हमारे पास काम होता है वो होता है रॉ वाटर को कलेक्ट करना, सही। सबसे पहले इसके अंदर पानी कलेक्ट किया जाता है, फिर पानी को फिल्टर किया जाता है, सही। और फिल्टर करवाने के बाद फिर इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, सही है। और फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है, सही है, इलेक्ट्रिक हीटर में, जहाँ पे इस पानी को गर्म किया जाता है। और गर्म करने से आपको पता है भी क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सही है। फिर इसको जो है वो कूलिंग पाइप से गुजारा जाता है, क्योंकि हीट करने से जो पानी अब गर्म हो चुका है उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग पाइप से गुजारा जाएगा। और फिर इसको भेज दिया जाएगा कहाँ पे, सही, कार्बोनेशन टावर के अंदर, सही, जहाँ पे इसके अंदर ऐड करवाई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहा जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी ड्रिंक जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद हो। क्योंकि जैसे ही आप जो है वो क्या नाम है, जो कोल्ड ड्रिंक है उसका ढक्कन खोलते हो तो आपको आवाज़ क्या आती है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से एक गैस निकलती है। गैस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप होती है। तो आप देखते हो जो बबल्स बन रहे होते हैं ना, वो बबल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो एडिबल होती है, उसको हम खा सकते हैं, सही। तो वो कार्बोनेट ड्रिंक्स के अंदर वही गैस शामिल होती है, सही। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो हाई प्रेशर में पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व करवाया जाता है। और फिर ये जो कार्बोनेटेड वाटर है, सही, इसको फिर हमारे पास भेजा जाता है, सही, यहाँ पे मिक्सिंग टैंक के अंदर, जहाँ पे हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट जैसे कि कलरिंग, सिरप और फ्लेवर के लिए जो जो केमिकल्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास ऐड करवाए जाते हैं, सही। और फिर लास्टली इसको आखिरी जो है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजार के यहाँ पे बॉटल्स के अंदर फिल किया जाता है, सही है, इनकी बॉक्सिंग की जाती है और फिर इसको मार्केट के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है, सही है। तो फर्स्ट पार्ट इज के वाटर को कलेक्ट करना, सही है। वाटर को कलेक्ट करने के बाद इसको हीट करना ताकि ये फिल्टर हो सके, यानी कि जो इसमें जरासीम वो ख़त्म हो सकें। फिर उसके बाद इसको कूल करवाना, फिर उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके इसको कार्बोनेटेड वाटर बनाना। और फिर कार्बोनेटेड वाटर जब हमारे पास बन जाएगा तो इसको मिक्सिंग टैंक के अंदर भेज के इसके अंदर जो कलरिंग मटेरियल है, सिरप है, फ्लेवर है, उसको ऐड करके आखिरी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजार के इसको बॉटल के अंदर पैक किया जाएगा और फिर इसको मार्केट में जो है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फ्लो डायग्राम है, सही है, वो हो जाती है मुकम्मल, सही है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन एनीवन?